नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकलते हैं। आज 23 मई 2020 है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है और वार शनिवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है और सूर्य उत्तरायण के अंदर है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 29 है आज और रमजान माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। प्रतिपदा तिथि रात्रि में 12:18 तक है। उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रोहिणी रात्रि में 4:52 तक। उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग अतिगंड प्रातः 6:34 तक। उसके उपरांत सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा और करण किंतु दिन में 11:43 तक। उसके उपरांत भव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:39 पर और सूर्यास्त 7:07 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा वृष राशि के अंदर है आज। यमघंट योग और कुमार योग रात्रि में 3:09 से सूर्योदय तक है। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि में 4:51 तक है। और श्री गंगा दशवाश मेघ स्नान प्रारंभ आज हो चुका है। कर्णवीर व्रत आज है। रोहिणी व्रत जैन समुदाय का आज है और गुरु अमरदास जयंती नवीन मत से आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया 7:20 से 9:01 तक है। चर का चौघड़िया 12:23 से 2:04 तक है और लाभ और अमृत के चौघड़िए 2:04 से 5:26 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से लेकर के 10:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते और फिर भी टाला जाना संभव ना हो तो नमकीन पदार्थ का सेवन करके आप अपने कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड। आज वृष राशि में जहां चंद्रमा एक और उच्च का होकर के अपने सूर्य के साथ बैठा हुआ है, वहीं शुक्र भी स्वराशिष्ट सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और बुध, चंद्रमा और शुक्र जो दोनों एक ऐसी राशियां हैं जो जिनसे उनका बहुत मिलाप नहीं है, वो भी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और इन सबको बृहस्पति की दृष्टि प्राप्त है। तो क्या हैरान कर देने वाली एक ऐसी चतुर्थ गई योग की स्थिति है जिसके अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों अपने पूरे मनोयोग से लगी हुई है। जहां राहु इस पूरे इसके अंदर ये जो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, राहु की एक तरफ राहु और एक तरफ केतु, इसके बीच में एक ग्रह योग की स्थिति है और दूसरी तरफ मंगल भी शनि की राशि के अंदर ही है। तो मित्रों, बहुत समझ करके इस कार्य को करने की आवश्यकता है। इन दिनों कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत समझ करके अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बहुत समझ करके अपने आप को किसी भी कार्य के लिए या किसी भी भावना के तहत किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को समर्पित करने या अपने शुरुआत करने की आवश्यकता है। आपके शब्द बहुत सहज होने चाहिए, बिना किसी एरर के, बिना किसी तनाव के कहे जाएं, ऐसे होने चाहिए। आपकी भावनाएं भी ऐसी होनी चाहिए। हालांकि भावनाओं पर नियंत्रण रख पाना आज बहुत मुश्किल होगा। चंद्रमा आज उच्च राशि के अंदर है, सूर्य के साथ है, बुध के और शुक्र के साथ भी है। तो ऐसी स्थिति बनती है जहां पर आप कोई ऐसी बात अपने आसपास ना कह बैठे जो बाद में जाकर के थोड़ी तनाव देने वाली हो। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे सुंदर बात इसके अंदर यह है कि बृहस्पति की दृष्टि प्राप्त है चंद्रमा को, तो कमोबेश उन भावनाओं पर कुछ नियंत्रण तो विवेक का है, ईश्वर का है, धर्म का है, बृहस्पति का है, जो विवेक देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त हो रही है। जहाँ एक और राहु मिथुन राशि व्यवसाय के ग्रह के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं कि सारे सब व्यवसायों का में लाभ भी आना बहुत दूर की बात। अभी तो एक बार शुरू होने की स्थिति कोई बड़ा
मान रहे हैं कि सही तरीके से शुरू हों और सही अपने रोटेशन में आ जाए चीज़ें, वही बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ ऋण लेने के लिए आप देखिए कि मंगल जो सूर्योदयकालीन कुंडली के अंदर 12वें घर का स्वामी मंगल है, वो कहीं शनि की राशि के अंदर बैठे हैं। तो जो ऋण जिनके ऊपर है या जो ऋण जिनके जो नए लेना चाहते हैं, वो बहुत सोच समझ के सही योजना बना के और सही, जिनको कहना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बैंक कर्मियों से अपनी आर्थिक स्थिति को समझ करके बहुत सही तरीके से योजना बना करके ही लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो दिखाई दे रहा है वैसा सीन आगे रहने वाला नहीं है। अभी ये दिखाई दे रहा है कि ये सब लोन आपको इस तरह से मिल रहे हैं, उस तरह से मिल रहे हैं, लेकिन बाद में नियम स्थितियाँ ठीक होने पर बदले तो यही लोन आपका सिरदर्द ना बन जाए। आप इतनी बड़ी संख्या में या कोई बेकार की योजनाएं बना करके लोन लेने की बात से आपको बचना चाहिए। आपको केवल उत्पादकता बढ़ाने के लिए या सही योजना बना करके सही तरीके से सच्ची वाली कहानी के अंदर ही जाना चाहिए, वरना ये स्थिति बाद में जब लेने पर आएगी, क्योंकि ये शनि और बृहस्पति का साथ का समय है मित्रों, और ये अभी वक्री चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वक्री रहने वाली। ये जब सही स्थितियां आएंगी तो जब आपसे इन चीज़ों की वसूली होगी तो आपको बहुत समस्या हो सकती है। तो बहुत समझ करके आपको अपने लोन लेने, खर्च बहुत समझदारी से करने, और अपने इस बात का ख्याल रखना है कहीं चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर न चली जाए, आर्थिक रूप से भी और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने घरों के अंदर आपसी समझ और व्यवहार वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। ये समय है जब अपने सारे लोगों के साथ एक बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर व्यवहार और व्यवहार कुशलता, ज्ञान, हमारे प्राचीन जो हम लगातार हर रोज़ आपसे कर रहे हैं, ऐसे ही आप विभिन्न विषयों पर अपने घर के अंदर बहुत सारे नॉलेज बढ़ाने वाली चीज़ों पे काम कर सकते हैं। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।